वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को स्वागत करूँ मो चैनल नॉलेज ऑफ नाइटेड को। आशा करूँ सब प्रिपरेशन बहुत ही भले चलुव। तो आज हम स्टार्ट करबा ओडिशा जीके सीरीज गोटे नुआ टॉपिक ओडिशा मिडिएवल हिस्ट्री। ठीक अच्छे। तो लास्ट क्लास में ओडिशा एनसेंट हिस्ट्री कवर अप कर सारी। तो जो मैंने देखी ना एनसेंट हिस्ट्री वीडियोस गुड़ाक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनैक रखी सारी आम चैनल रे। प्लेलिस्ट ना होची ओडिशा जीके सीरीज कंप्लीट थ्योरी फॉर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल जैकि सेठारे आपण मानू देख पारिबे। चारोटी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर सारी जोटा कि ओडिशा एनसेंट हिस्ट्री पर बेस होगी अच्छे। ठीक अच्छे। तो आज हम स्टार्ट करबा ओडिशार मिडिएवल हिस्ट्री और स्टार्ट करबा हमें गंग डायनास्टी रो। ठीक अच्छे। तो जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक अधिक लाइक और शेयर कर निज सांग सहित। फाइन। तो फर्स्ट देखा कौन देछि मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। फाइन। तो देखते आम जो एनसेंट हिस्ट्री आमर थिला लास्ट क्लास रे। तो एनसेंट हिस्ट्री रो लास्ट डायनास्टी थिला हमर सोमवंशी डायनास्टी। ठीक अच्छे। और सोमवंशी डायनास्टी पर आमर आसो गंग डायनास्टी। गंग डायनास्टी हम स्टार्ट हो मिडिएवल पीरियड बा मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे। तो कौन कौन अच्छे देखो। तो जदि हम देखा टिके खाली तो द कलिंग वाज रूल्ड बाय सेवरल पावरफुल डायनास्टीज इन द मिडिएवल पीरियड इंक्लूडिंग गंगस गजपति एवं भोई। ठीक अच्छे। तो मिडिएवल हिस्ट्री रे खास करके हमर तीनटा डायनास्टी इंपोर्टेंट आसबे। गोटे होची गंग डायनास्टी, देन गजपति, देन भोई डायनास्टी। देन तापर के आसबे, देन तापर बेंगल रो नैब नजी माने रूल करिवे ओडिसा रे। देन मोगल मान आसबे। ठीक अच्छे। देन मराठा मान आसबे। देन आसबे हमर इंग्रेज माने। ठीक अच्छे। तो एमती हमर मॉडर्न हिस्ट्री मध्ये स्टार्ट हबो। ठीक अच्छे। तो मेनली हमर तीनटा डायनास्टी रहबो एठी गंग, गजपति एवं भोई डायनास्टी। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखियो फॉलोइंग द सोमवंशी डायनास्टी डिक्लाइन in the 10th century the eastern Ganga dynasty rise to power in 1038 AD। ठीक अच्छे। रूलिंग फॉर 400 इयर्स। ठीक अच्छे। तो जो सोमवंशी डायनास्टी रो डिक्लाइन है 10th सेंचुरी 10वीं सेंचुरी रे। तो सेठार हमर स्टार्ट हला गंग डायनास्टी रो रूल स्टार्ट हला 1038 एडी रु। एवं से पाखापाखि 400 वर्ष शासन कले ओडिशा रे। ठीक अच्छे। एवं तांको समय बहुत हमर जो ओडिशा रो आर्ट एवं आर्किटेक्चर एवं कल्चर उपर मते बहुत भलो इफेक्ट मते पड़ी छि। जेमति कि हम फॉर एग्जांपल देखिबा ओडिशा रो जो कोणार्क सन टेंपल अछि एवं पुरी रो श्री जगन्नाथ टेंपल अछि सेरा मध्य गंग डायनास्टी समय ही तयारी हेतिला। ठीक अछि। तो देन जदि हम देखिबा इन 1434 एडी रे 1434 एडी रे गजपति डायनास्टी रिप्लेस एंड रूल्ड फॉर 100 इयर्स। ठीक अछि। देन 400 वर्ष शासन कला परे 1038 रु 1434 पर्यंत गंग डायनास्टी थिला। देन 1434 रु स्टार्ट हला हमर गजपति डायनास्टी सेटा रूल कला पाखापाखि 100 वर्ष। देन 100 वर्ष पर पुणी थे भोई डायनास्टी आउथरे ओडिशा को रूल कला पाखापाखि 200 वर्ष। ठीक अच्छे। देन तापर कौन आसबे ना बेंगल रो नायब नजीब माने रूल करिवे ओडिशा रे। ठीक अच्छे। देन मराठा माने रूल करिवे, मराठा मोगल माने रूल करिवे। देन ओडिशा जीवो ब्रिटिश मानको कंट्रोल। ठीक अच्छे। तो एतिक रहला हमर मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। फाइन। तो आज हम डिस्कशन करबा गंग डायनास्टी विषय। ठीक अच्छे। केवल गंग डायनास्टी। नेक्स्ट क्लास में गजपति डायनास्टी और भोई डायनास्टी विषय में डिस्कशन करबा। ठीक अच्छे। तो देखिए गंग डायनास्टी। तो गंग डायनास्टी द रेन्स ऑफ पीरियड ऑफ द गंगस पॉपुलरली नोन एज ईस्टर्न गंग। ठीक अच्छे। एटा टी अब फाइन। तो गंग डायनास्टी को हम खास कर ईस्टर्न गंग बोले हम कहिता काहे ना गंग डायनास्टी दुटा मेन ब्रांच अछि। एटा हम डिस्कशन करबा। ठीक अछि। ए जो स्लाइड रे अछि। तो गंग डायनास्टी रो दुटा ब्रांच अछि। ठीक अच्छे। कौन कौन ना गोटे हूँ वेस्टर्न गंग डायनास्टी जोटा कि कर्नाटक आड़े से रूल करतुला। ठीक अच्छे। देन ईस्टर्न गंग डायनास्टी जोटा कि हमर ओडिशा और आंध्र पाखरे से रूल करतुला। तो दी प्रकार हमर गंग डायनास्टी अछि। तो जो राजा माने जो गंग राजा माने ओडिशा और आंध्र रूल करुथिले सेमानक हम ईस्टर्न गंग डायनास्टी बोली हम कहउतुलु। ठीक अच्छे। ईस्टर्न गंग डायनास्टी तांको हमें कहउतुलु। ठीक अच्छे। तो फाइन द गंगस पॉपुलरली नोन एज ईस्टर्न गंगस continues a glorious epoch in the whole range of medieval Odishan history। ठीक अच्छे। फाइन। देन ओडिशा जो आर्किटेक्चर थिला गंग डायनास्टी समय ओडिशा रो आर्किटेक्चर रीच्ड द जेनिथ माने सबरो टॉप रे पहुंचीतला। सबरो टॉप रे पहुंचीतला ओडिशा आर्किटेक्चर कार पीरियड रे ना गंग डायनास्टी पीरियड रे। एटा मते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। को डायनास्टी समय ओडिशा रो आर्किटेक्चर एवं आर्ट बहुत टॉप बा पीक रे पहुंचीतला सेटा होची गंग डायनास्टी समय। ठीक अच्छे। एवं गंग डायनास्टी रो इंपोर्टेंट रूलर माने की रहिबे ना चोडगंग देव रहिबे, अनंग भीम देव 3, नरसिंह देव 1। ए सब मान होचंदे गंग डायनास्टी रो फेमस शासक माने। ठीक अच्छे।
फाइन नेक्स्ट आम जी गंग डायनास्टी तो आम देखिले गंग डायनास्टी मेन दुईटा ब्रांच था गोटे हूँ वेस्टर्न गंग डायनास्टी जोटा कि कर्णाटक रे रूल करुला गोटे हूँ ईस्टर्न गंग डायनास्टी जोटा कि ओडिशा और आंध्र रे रूल करुले ठीक अच्छे तो मेन आम पढ़ा ईस्टर्न गंग डायनास्टी ठीक अच्छे तो जब हम देखो वेस्टर्न गंग डायनास्टी ताहले तार कैपिटल थिला कोटा ना कोलार थिला स्टार्टिंग रे देन शिफ्ट होगला तालागढ़ को ठीक अच्छे तो यहाँ आमको से इंपोर्टेंट नुह वेस्टर्न गंग डायनास्टी ओडिशा जीके पॉइंट ऑफ व्यू तो आम पढ़ा ईस्टर्न गंग डायनास्टी तो ईस्टर्न गंग डायनास्टी रो मेन फाउंडर होचंदी किए ना अनंत बर्मन चोड़गंग देव अनंत बर्मन चोड़गंग देव ओडिशा रे गंग डायनास्टी को से स्थापना करथिले केबे 11th सेंचुरी रे ठीक अच्छे एवं तांकर कैपिटल थिला कलिंग नगरी तांकर कैपिटल थिला कलिंग नगरी एवं गंग डायनास्टी ओडिशा रे 1038 रु 1435 एडी पर्यंत ओडिशा रे से शासन करुथिले पाखापाखि 400 वर्ष ठीक अच्छे एबे जिवा कौन कौन से करथिले गंग डायनास्टी ओडिशा रे कौन कौन मंदिर तैयारी करथिले केउ राजा माने कौन कौन करता को हम डिस्कशन करिबा तो फर्स्ट हमर आसीबे अनंत बर्मन वज्रहस्त 5 ठीक अच्छे तो एटा को जिबा आगुरु मु एठी दे देछि जेमति मु प्रति डायनास्टी रो दिए डायनास्टी रूलर मानक विषय ठीक अच्छे तो एटा होछ हमर लिस्ट कार लिस्ट ना गंग डायनास्टी रो शासक मानकर लिस्ट ठीक अच्छे तो फर्स्ट आसीबे हमर अनंत बर्मन वज्रहस्त 5 देन देवेंद्र बर्मन राजा 1 देन अनंत बर्मन चोड़गंग देव कमरनव राघव राजा 2 आनियंक भीमदेव 2 राजा 3 अनेक भीमदेव 3 नरसिंहदेव 1 भानुदेव 1 नरसिंहदेव 2 तापर आसे भानुदेव 2 देन आसे नरसिंहदेव 3 देन भानुदेव 3 देन नरसिंहदेव 4 देन भानुदेव 4 तो भानुदेव 4 होचंती हमर गंग डायनास्टी रो शेष राजा ठीक अछि फाइन तो एटा मुझे ताकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक अछि देन हम जिबा अनंत बर्मन वज्रहस्त 5 को पाखो ठीक अछि तो अनंत बर्मन वज्रहस्त 5 होचंती फर्स्ट इंडिपेंडेंट गंग किंग से होचंती प्रथम स्वाधीन गंग राजा होचंती अनंत बर्मन वज्रहस्त 5 ठीक अछि और ताको मते डिफरेंट डिफरेंट टाइटल मते मिलिथिला कोन कोन ना महाराजा महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक एवं त्रिकलिंगाधिपति ठीक अछि त्रिकलिंगाधिपति एही पांचटी मेन तांको टाइटल मते दिया जायतिला ठीक अछि जेहेतु से थिले गंगा मानकर फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ठीक अछि से मैट्रिमोनियल अलायंस ऊपर से बहुत बिलीव करथिले से पॉलिसी को से फॉलो करके तांकर एम्पायर बा तांकर साम्राज्य को से बहुत स्ट्रेंथ बा बहुत स्ट्रांग बने देथिले ठीक अछि देन से बाहा होइतिले काकू ना से ही मैरिड विथ कलाचुरी रो प्रिंसेस तांको ना होची विनय महादेवी ठीक अछि विनय महादेवी को से मैरिज करथिले विनय महादेवी को से मैरिज करथिले ठीक अछि देन हिज टाइटल त्रिकलिंगाधिपति तांकर को टाइटल थिला त्रिकलिंगाधिपति ठीक अछि त्रिकलिंगाधिपति क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही ब्रॉट उत्कल कंगड़ एंड कलिंग अंडर हिज कंट्रोल ठीक अछि त्रिकलिंगाधिपति तांको कोन पय दे जेतला टाइटल रे ना तांको समय रे से जो हमर रीजन थिला उत्कल रीजन कंगड़ रीजन और कलिंग रीजन ताकू से गोटे पॉलिटिकल कंट्रोल रे अंडर रे से रखिथिले मान से तीनटा जाक रीजन को से जणे ही कंट्रोल करूथिले तो सो दैट तांको कॉल जाउतला कलिंग त्रिकलिंगाधिपति ठीक अछि देन he made Kalinga independent by defeating सोमवंशी and declared himself महाराजा धीराज ठीक अछि से सोमवंशी राजा को हरई की से निजको ना डिक्लेयर करले कोन महाराजा धीराज बोले ठीक अछि ताक मते टाइटल मिलथिला महाराजा धीराज ठीक अछि देन हम जिबा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट किंग गंग डायनास्टी से होचंदी अनंत बर्मन चोड़गंग देव ठीक अछि तो अनंत बर्मन चोड़गंग देव से 1077 रु 1147 एडी पर्यंत से ओडिसा शासन कले ठीक अछि एवं तांको समय रे चोड़गंग देवଙ୍କ समय रे ही ओडिसा रे गंग डायनास्टी एस्टैब्लिश हला माने पूरा फॉर्मली एस्टैब्लिश हला ठीक अछि फाइन तो हमरो जे थिले कार सोमवंशी डायनास्टी शेष राजा के थिले कर्णदेव तांको से हरे के कर्णदेव को से हरे के से ओडिसा रे गंग डायनास्टी को एस्टैब्लिश कले ठीक अछि से एस्टैब्लिश कले फाइन तो चोड़गंग देव तांके राजा ले 1077 एड्रेस किंग हेले ठीक अछि तो चोड़गंग देव
ଚୋଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇଥିଲେ। ଚୋଳ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ଭେଙ୍ଗିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯୋଉ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଭେଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଭେଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ହି ଡିଫିଟେଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଉତ୍କଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଥିଲା ଟାଇଟେଲ? ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଟାଇଟେଲ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ ଗଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଟାଇଟେଲ ମିଳିଥିଲା। ଦେନ୍ ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଡଗଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଟାଇଟେଲ ମିଳିଥିଲା। ଦେନ୍ ବିକ୍ରମ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଭୂପ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟେଲ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନ୍। ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା ଥିଲା? ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୋଉଟା? କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଠାରେ। ଠିକ ଅଛି, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଠାରେ। ଫାଇନ୍। Then he had started the construction of the great temple of God ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ପୁରୀ ଠାରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, JAGA। ଠିକ ଅଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III ସେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ। ଫାଇନ୍। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ? ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ବର୍ମନ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ରହିବ, ନା ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କସ୍ତୁରିକା ମୋଦିନୀଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, କସ୍ତୁରିକା ମୋହିନୀ, ଏଟା ମୋଦିନୀ, ଏଟା ମୋହିନୀ, କସ୍ତୁରିକା ମୋହିନୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ କସ୍ତୁରିକା ମୋହିନୀ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୋଉଠାରେ? ନା ଟେକାଲି ଠାରେ। ଟେକାଲି ଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ମେମୋରି ଅଫ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ମେମୋରି ପାଇଁ ସେ ଟେକାଲି ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା 1150 AD ରେ। ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନ୍। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାସକ ଅଟନ୍ତି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ସେ ରାଜା ହେଲେ କେବେ? ନା 1211 AD ରେ ସେ କିଙ୍ଗ ହେଲେ। 1211 AD ରେ ସେ କିଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ ଅଫ ଫାଦର ରାଜା III। ଠିକ ଅଛି, ରାଜା III ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଥ ପରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III 1211 AD ରେ ସେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜା ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ after the becoming the king, Anang Bhimodev III had to face the aggressive march of the Muslim army of Bengal under command of Ghiyasuddin Ilwar। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନା ବେଙ୍ଗଲର ଯିଏ ଥିଲେ ମୁସଲିମ ଯେ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ଇଲବାରଙ୍କର କମାଣ୍ଡରେ, ଠିକ ଅଛି, ଓଡିଶାକୁ ସେ ଆଟାକ କଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଆଟାକ କରିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III ରାଜା ଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III ସେଇ ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଆର୍ମି ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସେ ହରେଇକି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଛଟେଶ୍ୱର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମକୁ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଥାଏ? ନା ଛଟେଶ୍ୱର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ୍ୟାଟ ବିଷ୍ଣୁ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିନିଷ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିନିଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ IIIଙ୍କର। ସେ କାହାକୁ ହରେଇଥିଲେ? ନା ତୁମନାର କିଙ୍ଗ ଅଫ ତୁମାନାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୱାରଟି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ରିଭର ଭୀମ ପାଖରେ, ଭୀମ ରିଭର କୂଳରେ ସେଇ ଯୋଉ ୱାରଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କି ଛଟେଶ୍ୱର ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ IIIଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ସେ କାହାକୁ ହରେଇଥିଲେ? ନା ତୁମନାର କିଙ୍ଗକୁ ହରେଇଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଭୀମ ରିଭର କୂଳରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ। ନା
ଅଲାଲନାଥ ଅଲାଲନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଫ କାଞ୍ଚିପୁରମ, ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ଦେଖଉଛି ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି କି ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନର କଟକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେଟାକୁ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା କୋଉ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଅଲାଲନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଏଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3ଙ୍କର ଝିଅ, ଡଟର ଅଫ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3। ସେ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। ଠିକ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ନରସିଂହ ଦେବ 1। ନରସିଂହ ଦେବ 1 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 1238 ରୁ 1264 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1238 1264 ଏଡି ଭିତରେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଗଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟରକୁ ବହୁତ ପିକ୍ କୁ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହି ୟୁଜ ଦ ଟାଇଟଲ ଗଜପତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ୟୁଜ କଲେ ଗଜପତି। ତାପରେ ଲେଟର ଅନ୍ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଜପତି ଟାଇଟଲଟା ଆମର ଯୋଉ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅଛି, ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲର ମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ୟୁଜ କରିଥିଲେ ନା ଗଜପତି ଟାଇଟଲଟି, ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଦେବ 1। ଠିକ ଅଛି, ବାଇ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ତୁଗଲକ ଖାନ, ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ଦେବ କିଙ୍ଗ ହେଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତୁଗଲକ ଖାନ had become the governor of Bengal। ସେଇ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲା? ତୁଗଲକ ଖାନ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ, ତୁଗଲକ ଖାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଟାକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁସଲିମ ଆର୍ମିକୁ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ଦେବ 1 ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ କୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଦ ଭିକ୍ଟୋରି ଅଫ ନରସିଂହ ଦେବ 1 ଓଭର ଦ ମୁସଲିମ ଆର୍ମି has been described in the ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଠିକ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି ନରସିଂହ ଦେବ 1 ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବେଙ୍ଗଲ ତୁଗଲକ ଖାନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା from ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରୁ ଆମକୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ନରସିଂହ ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସଦାଶିବ ମଠ। ଗୋଟେ ସଦାଶିବ ମଠ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ନା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସେ ମଠ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସଦାଶିବ ମଠ। ସେ ମଠ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ କୋଉ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଣାର୍କର ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ନା ନରସିଂହ ଦେବ 1। ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଭାନୁଦେବ 1। ଠିକ ଅଛି, ଭାନୁଦେବ 1 ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ଥିଲେ 1264 ରୁ 1278 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହି ୱାଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାଇ ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ। ନରହରି ତୀର୍ଥ ଯିଏକି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ଡିସିପଲ ଥିଲେ, ଜଣେ ଫଲୋର ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ଠିକ ଅଛି, ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଭାବରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆସିବେ ଭାନୁଦେବ 4। ଭାନୁଦେବ 4 ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ରାଜା, ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଯିଏକି 1414 ରୁ 1435 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ହି ୱାଜ ବିଟ୍ରେଡ୍ ବାଇ ହିଜ ମିନିଷ୍ଟର during his campaign against the reddish କପିଳେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ। କପିଳେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏବଂ ଆଙ୍କ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଣ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି, କାରଣ ଆଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆମର କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ପାୱାର ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସିବ। ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ କବି ଜୟଦେବ। ତ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ କି କବି ଜୟଦେବ
केउ राजा समय गीत गोविंद लिखिथिले तो आंसर हम राजा राजा टू समय राजा राजा टू समय जयदेव गीत गोविंद लिखिथिले ठीक अछि देन अनंत बर्मन चोडगंग देव स्टार्ट करथिले कोन ना कंस्ट्रक्शन ऑफ पुरी श्री जगन्नाथ टेंपल पुरी रो श्री जगन्नाथ टेंपल रो कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करथिले कि अनंत बर्मन चोडगंग देव एटा को बही रे किछि अलग अलग देछि ठीक अछि किंतु मोस्ट ऑफ द सोर्स रो कोन लिखा हिछि ना जगन्नाथ टेंपल रो कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करथिले कि अनंत बर्मन चोडगंग देव मतलब कंप्लीट करथिले अनंग भीमदेव 3 कंप्लीट करथिले अनंग भीमदेव 3 ठीक अछि देन लांगुला नरसिंह देव कौन तैयारी करथिले ना फेमस कोणार्क सन टेंपल से तैयारी करथिले चंद्रभागा समुद्र कूल रे देन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोडगंग देव द एम्पायर ऑफ गंगा डायनेस्टी एक्सपांडेड फ्रॉम द गंगा टू गोदावरी ठीक अछि एरा हम जानिछु कि गंगा डायनेस्टी ता गंगारू गोदावरी जाए एक्सटेंड हेकितिला काहांग समय रे ना गंगा डायनेस्टी शासक चोडगंग देवଙ୍କ समय रे ठीक अछि और मोस्ट इंपोर्टेंट अनंत वासुदेव टेंपल भुवनेश्वर अनंत वासुदेव टेंपल किए तैयारी करथिले ना चंद्रिका देवी तैयारी करथिले और चंद्रिका देवी किए चंद्रिका देवी होचंती अनंग भीमदेव 3 ଙ୍କର डॉटर बा झियो ठीक अछि तो हम जानछु एटा हमर होची कोणार्क सन टेंपल एरा होची कोणार्क सूर्य मंदिर एरा होची पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर एरा होची अनंत वासुदेव टेंपल ठीक अछि नेक्स्ट टाइम देखिबा गंगा डायनेस्टी समय तांकर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप केमति थिला हम जानछु कि गंगा डायनेस्टी रो किंगडम टे बहुत ही फास्ट थिला बहुत ही बड़ थिला तो तार एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप मते सही प्रकार बहुत ही मजबूत थिला ठीक अछि तो कोन थिला देखिबा ना द गंगास हैड कार्व्ड आउट अ वास्ट किंगडम स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगास इन नॉर्थ टू द गोदावरी इन साउथ ठीक अछि नॉर्थ रो गंगा थारो गोदावरी साउथ रो गोदावरी पर्यंत पर एक्सपांड हेकितिला हमर गंगा डायनेस्टी से जो डायनेस्टी रो सेंट्रल फिगर के थिले एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रो सेंट्रल फिगर थिले राजा राजा ही ता सब जिंस रे से डिसीजन नउथिले এবং से थिले सेंट्रल फिगर ठीक अछि फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन द गंगा एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंस कॉल्ड विषयस ठीक अछि गोटे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पई गंगा राजा माने गंगा शासक माने तांकर एम्पायर को केतरा प्रोविंस डिवाइड करथिले से प्रोविंस नाम होछि विषयस ठीक अछि एवं प्रति प्रोविंस बा प्रति विषयस को जे गवर्न करथले ताको कहे विषयपति ताको कहे विषयपति ठीक अछि एवं ताको समय पांचटी पाखापाखि 6 7 ताको विषयस गुडा करथिला बा प्रोविंस गुडा करथिला कोन कोन ना बराहवर्तनी विषय पुष्करणी विषय पंचपात्र विषय लोहा श्रीनगर विषय अंतरोड विषय एवं रावंग विषय ए सब होछि ताकर विषय गुडा कर ना माने ताकर जो प्रोविंस गुडा कर ना ठीक अछि देन आमे केतरा जिनसर में पाइथाउ कि जो हमर विषयस गुडा थिला जो प्रोविंस ना थिला विषयस से विषयस को मते सब डिवाइडेड करथिला दीटा पार्ट रे ठीक अछि गोटे होछि भोग आ गोटे होछि पांचाली ठीक अछि फर्स्ट तो गंगा एम्पायर को डिवाइड करथिला डिफरेंट प्रोविंस रे प्रति प्रोविंस ना थिला विषयस देन विषयस को मते सब डिवाइडेड करथिला दीटा पार्ट गोटे होछि भोग आ गोटे होछि पांचाली ठीक अछि फॉर एग्जांपल सेही समय पांचटी पांचाली थिला गंगा डायनेस्टी समय गोटे होछि दाघा पांचाली देवाना पांचाली कोरस्तका पांचाली पुष्यगिरी एवं चिक्खाली पांचाली ठीक अछि तो हमर तांकर पांचटी पांचाली ना इंपोर्टेंट नु खाली क्वेश्चन पचारि पारे कि गंगा एम्पायर को केउ प्रोविंस डिवाइड करथिला आंसर हो विषयस विषयस को पुनः केतरा पार्ट डिवाइड करथिला दीटा पार्ट गोटे होछि भोग आ गोटे होछि पांचाली ठीक अछि नेक्स्ट टाइम देखिबा गंगा मानक समय रे सबटु लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थिला कोडा ना विलेज थिला सबटु लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ठीक अछि एवं तांको समय रे जो टाउन्स एवं सिटीज गुडा को थिला टाउन्स एंड सिटीज मानको किए माने मैनेज करूथिले ना माजी एवं बेहराना ठीक अछि माजी एवं बेहराना ठीक अछि टाउन्स एंड सिटीज ड्यूरिंग द गंगास वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर लाइक माजी एवं बेहराना टाउन्स एवं सिटीज मान को जो ऑफिसर माने मैनेज करथले से ऑफिसर मान को कह जातला माजी एंड बेहराना बोले ठीक अछि देन गंगा मान समय रे मोस्टली मेनली तीन प्रकार टैक्स निया जाउतला गोटे होछि लैंड टैक्स देन इरिगेशन टैक्स आ गोटे होछि कस्टम ड्यूटी लैंड टैक्स को हमें कहउतलु भेलार बोली ठीक अछि देन इरिगेशन टैक्स को हमें कहउतलु भड़ा बोली देन कस्टम ड्यूटी को हमें कहउतलु परिदर्शन
ठीक अच्छे। तो ये थिला हमर ओडिशा जो मिडिएवल हिस्ट्री रो गंग डायनेस्टी विषय रे तांकर शासक मानक विषय रे तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विषय रे एवं तांकर तांके कोन करथिले ओडिशा रे आर्ट एवं आर्किटेक्चर को लेके ठीक अच्छे। एवं हाँ जतिक तांके मंदिर तैयारी करथिले ना सब जाक मंदिर हमर नागर स्टाइल रे हेतिला सब जाक मंदिर हमर नागर स्टाइल रे तैयारी करा जायतिला ठीक अच्छे फाइन। तो ये थिला आज हमर कंटेंट जोटा कि हम डिस्कशन करले ओडिशा रो मिडिएवल हिस्ट्री गंग डायनेस्टी विषय आशा करूँ समस्त वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगुच वीडियो को लाइक करूँ वीडियो को शेयर कर निज सांग मान सहित पुणी थे मिसवा आम नेक्स्ट क्लास आम डिस्कसन करवा गजपति डायनेस्टी विषय और भोई डायनेस्टी विषय ठीक अच्छे। तापर आम जा मराठा रूल देन आम सरीज मिडिएवल हिस्ट्री देन आम स्टार्ट करवा ओडिशार मॉडर्न हिस्ट्री ठीक अच्छे। तो आशा करूँ समस्त वीडियो भल लगे वीडियो भल वीडियो को लाइक करूँ वीडियो को अधिक शेयर कर निज सांग मान सहित पुणी थे मिसवा नेक्स्ट क्लास धमाकेदार वीडियो को लेकिन से जय जगन्नाथ धन्यवाद।